Welcome to BQ Pharmacy Academy. So today we are going to discuss about the chapter number 5 from pharmacognosy, that is the biological source, chemical constituent and therapeutic efficacy of different category of crude drugs. आज से हम चालू करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का 5th चैप्टर, जिसमें इंक्लूडेड है बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब अलग अलग कैटेगरी के जो भी कुछ क्रूड ड्रग्स हैं, इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मतलब वो कहाँ से मिला है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उनमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है एंड उनका थेरापेटिक एफिकेसी क्या है। ये हम वन बाय वन इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी है लैक्सेटिव कैटेगरी। अभी हम लोगों को स्टडी करना है कि लैक्सेटिव मीन्स क्या है और लैक्सेटिव कैटेगरी के कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो लैक्सेटिव के लिए हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लैक्सेटिव मतलब क्या है। तो लैक्सेटिव मतलब ऐसा है कि जो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करता है, मतलब जो बॉवेल्स है, जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जो इजीली पास नहीं हो रहे हैं, उनके लिए यूज होने वाले जो भी कुछ एजेंट है उन्हें हम लैक्सेटिव कहते हैं। फर्स्ट ड्रग है एलो। अभी एलो इज अ लैक्सेटिव ड्रग। अभी सेकेंड फर्स्ट पार्ट है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब क्या होता है कि एलो को हम और कौन से नाम से जान सकते हैं, जो कोई अदर नेम्स जिसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं सिनोनिम। तो जो एलो है इसका सिनोनिम मतलब और कौन से नाम से जाना जाता है, तो वो है कोरफड, मसाबर एंड घटुर कुमारी। these are the names of aloe, मीन्स एलो को इन 3 नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब क्या कि ये हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ रहता है। aloe is a dried juice obtained from incision to the thick fresh leaf of aloe berry, aloe vera, aloe africa belonging to family Liliaceae। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब क्या होता है कि जो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जिसका काम है एज ए लैक्सेटिव, कि जो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने वाला है, वो जो प्रॉपर्टी है वो हमें इस एलो से कहाँ से मिलने वाली है, मतलब उसका सोर्स कौन सा है। तो सोर्स कौन सा है कि जब हम ये जो पिक्चर दिखा है वो है एलो, तो जब इसके एक लीफ को हम इंसिजन करेंगे, इंसिजन मतलब क्या, कट करेंगे और उसका जूस प्रिपेयर करेंगे, उसे वो होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स। एंड बिलोंगिंग टू फैमिली लिलियासी, एंड ये लिलियासी फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे हर ड्रग ये अलग अलग फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे लिलियासी, लिलियासी फैमिली नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसे अलग अलग टाइप, अब बहुत सारे लीव्स बल्क में हैं, सो दैट वो जो फैमिली है उसे हम कहते हैं लिलियासी फैमिली। अभी नेक्स्ट स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है कि वो जो क्रूड ड्रग है वो दिखता कैसा है, मॉर्फोलॉजिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो फर्स्ट है कलर, डिपेंडिंग ऑन वैरायटी ऑफ कलर चेंजेस, इट इज डार्क ब्राउन, ब्राउनिश ब्लैक और ब्लैक ब्लैक, मीन्स ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। ऑर्डर इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ऑर्डर इसकी कम स्मेल आती है। टेस्ट इंटेंसली बिटर, मतलब बहुत ज्यादा कड़वा है। साइज फाउंड इन मास ऑफ वेरिएबल साइज, मतलब अभी देख रहे हैं अगर साइज इसकी हम जानना चाहे तो इसके पर्टिकुलर साइज नहीं रहती, क्योंकि ये क्या है बल्क में फॉर्म है। जैसे अभी आप पिक्चर में देख सक रहे हो कि बहुत सारे लीव्स का एक बल्क फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल इन 60% ऑफ अल्कोहल, पार्शली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब 60% ये अल्कोहल में सोल्यूबल है और पार्शली सोल्यूबल इन वाटर है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या होता है। अभी देखो अगर क्रूड ड्रग है और एज ए लैक्सेटिव हम वो क्रूड ड्रग को इनटेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स तो अवेलेबल हो गए, कुछ ना कुछ केमिकल्स तो हो गए जिस वजह से उसे लैक्सेटिव प्रॉपर्टी आई है, तो उसे कहते हैं हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो क्या होता है एलो में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कंटेन एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड्स, मीन्स इसमें एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एज ए प्रेजेंट रहते हैं, उसके वजह से उसे लैक्सेटिव प्रॉपर्टी आई है। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट। अगर केमिकल टेस्ट परफॉर्म करने एलो की तो कैसे करते हैं, प्रिपेयर 1% सोल्यूशन ऑफ एलो बाय बॉइलिंग विथ वाटर, फिल्टर एंड विथ फिल्ट्रेट परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट। मतलब अगर एलो के साथ हमें कोई टेस्ट परफॉर्म करनी है तो कैसे करते हैं कि एलो को पहले वाटर के साथ बॉईल करना है, फिर उसे फिल्टर करना है, देन जो फिल्ट्रेट रहेगा उसके साथ हमें फॉलोइंग टेस्ट परफॉर्म करनी है। फर्स्ट स्टेज है
फर्स्ट टेस्ट है साइक्वेंटिन्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, टेक अबाउ फिल्ट्रेट एड बोरैक्स इन इट, मतलब जो भी फिल्ट्रेट जैसा एलो वाटर में बॉईल करने के बाद जो फिल्ट्रेट मिला है वो फिल्ट्रेट में बोरैक्स ऐड करना है। वो ऑब्जर्व द ग्रीन फ्लोरोसेंस ऑफ एलोमेरी, जैसे ही बोरेक्स उसमें ऐड करेंगे जब ग्रीन फ्लोरोसेंस उसमें इमिट होना स्टार्ट होंगे। टेक अबाउ फिल्टर एड इक्वल क्वांटिटी ऑफ ब्रोमाइन वाटर, अ पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑफ टेट्राब्रोमोलिन इज ऑब्जर्व। जब हम इस फिल्ट्रेट में ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तब हमें एक फिल्ट्रेट फॉर्म होगा। टू अबाउ फिल्ट्रेट एड नाइट्रिक एसिड, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एलो गिव्स डिफरेंट कलर। मतलब जब कभी ये फिल्ट्रेट में हम नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स देंगे। जैसे अभी कैप एलो है तो वो देगा येलो ब्राउन टू ग्रीन कलर। उसके बाद क्यूरेकाओ येलो है, ओलो है तो वो देगा रेडिश और ऑरेंज कलर। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज द कैस्टर ऑयल विच आल्सो यूज एज अ लैक्सेटिव, मतलब ये लैक्सेटिव करके यूज होता है। तो सिनोनिम है ऑलिव रिसिनी और इराड तेल, ये उसका अदर नेम है ऑफ कैस्टर ऑयल। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कैस्टर ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय रेसिनियस कम्युनिस, मतलब ये जो रेसिनियस कम्युनिसन है इससे हमें ये कैस्टर ऑयल प्राप्त होता है। फैमिली है यूफोर्बिएसी। मॉर्फोलॉजी मतलब ये दिखता कैसे है, कलर उसका जो है वो है पेल येलो और कलरलेस। ऑर्डर इसका जो है ये नॉस्टेटिक है। टेस्ट जो है ये ब्लैड टेस्ट है, एर्गिड है। एंड सोल्यूबिलिटी जो है, तो ये जो कैस्टर ऑयल है सोल्यूबल इन अल्कोहल है एंड मिसिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अभी केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट है, मतलब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन कौन से प्रेजेंट है जो लैक्सेटिव प्रॉपर्टी उसे प्रोवाइड करते हैं। जो है इट कंटेन्स फिक्स ऑयल, मेनली ट्राइग्लिसराइड्स, स्टेरिक एसिड, आइसोस्टेरिक एसिड एंड ओलिक एसिड, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं कैस्टर ऑयल में। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट, मतलब केमिकल टेस्ट अगर हमें कैस्टर ऑयल की परफॉर्म करनी है तो कैसे करते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ कैस्टर ऑयल अल्कोहल इज क्लियरली soluble on cooling at 0 degree Celsius and on storage for 3 hours liquid remains clear. It mixes with the half its volume of liquid petroleum ether and partially soluble in 2 volumes. मतलब केमिकल टेस्ट कैसी परफॉर्म करनी है, इक्वल वॉल्यूम लेना है कैस्टर ऑयल और अल्कोहल का और इसे 3 आवर्स के लिए रखना है तो एक क्लियर लिक्विड मिलेगा। इट मिक्स हाफ इट्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मतलब जो क्लियर लिक्विड रहेगा उसका हाफ वॉल्यूम हमें मिक्स करना है विथ अ लिक्विड लाइट पेट्रोलियम ईथर के साथ, तो ये पार्शली सोल्यूबल रहेगा इन 2 वॉल्यूम्स। यूजेस क्या है, यूज्ड इन पेंट्स, इनामल्स, वार्निशेस, पॉलिशेस, प्रिंटिंग, लिंक एक्सेट्रा। मतलब ये जो ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो पेंट्स में, अगर इनामल्स है, वैनिशेस बना रहे हैं, पॉलिशेस कर रहे हैं, तो इन सभी जगह पे कैस्टर ऑयल यूज होता है। नेक्स्ट यूज है यूज इन हेयर ऑयल एंड हेयर फिक्सर, मतलब जो कॉस्मेटिक है उन कॉस्मेटिक्स में भी कैस्टर ऑयल का यूज होता है। नेक्स्ट क्रूड ड्रग है विच इज यूज एज एन लैक्सेटिव इज इसेपगुला। अभी सिनोनिम क्या है इसका देखते हैं। सिनोनिम मतलब अदर नेम, इसेपगोल और इसबगोल, ये है सिनोनिम ऑफ इसबगोला। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मतलब ये इसबगोल मिलता कहाँ से। इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट प्लांटागो ओवाटा, मतलब जो ड्राइड सीड्स है ऑफ प्लांटागो ओवाटा, प्लांट का जो ड्राइड सीड्स है उसे हम कहते हैं इसबगोला। इसकी जो फैमिली है ये है प्लांटाजिनियासी। ऊपर के पिक्चर में आप देख सक रहे हो, तो छोटे छोटे सीड्स जो है उसे हम कहते हैं इसबगोला। अभी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब ये दिखता कैसा है। कलर पिंकिश ग्रे, तुम्हें विजुअलाइज हो रहा होगा, कलर कैसा है, पिंकिश ग्रे। साइज जो है ये है 10 to 35 mm इन लेंथ एंड 1 to 1.755 mm इन वाइड। शेप जो है ये ओवेल शेप का है, मतलब ओवेल शेप का है। एक्स्ट्रा फीचर्स अगर देखे जाए तो उसका एक्स्ट्रा फीचर ऐसा है कि 1000 सीड वेट्स 1.5 ग्राम, मतलब 1000 सीड्स का हम अगर वेट ले तो वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 ग्राम ही होगा। सीड्स आर हार्ड, ट्रांसपेरेंट, स्मूथ, रेड स्पॉट इन सेंटर, मतलब जो सीड्स है वो दिखने में कैसी है, हार्ड है, ट्रांसपेरेंट है, स्मूथ है, टच के लिए एकदम स्मूथ है, और रेड स्पॉट इन सेंटर, मतलब वो सीड का जो सेंटर पार्ट है उसमें रेड कलर प्रेजेंट। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब उसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स,
अदर प्रोडक्ट सीड कंटेंट मेनली म्यूसिलेज, मतलब ये जो इसबगोल है इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और जो सीड है वो कंटेन करता है म्यूसिलेज। अभी ये म्यूसिलेज मतलब क्या है? म्यूसिलेज मतलब ऐसा है कि कोई तो विस्कस लिक्विड वो फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं म्यूसिलेज। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल टेस्ट। अभी इसबगोल की केमिकल टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? तो इसबगोल गिव्स पिंक कलर विथ रुथेनियम रेड ड्यू टू म्यूसिलेज। अगर हम इस इसबगोल को रुथेनियम रेड के साथ मिक्स किए तो ये जो इसबगोल है ये पिंक कलर देगा। तो ये पिंक कलर क्यों देगा? क्योंकि जो उसका म्यूसिनेज नेचर है, मतलब जो विस्कस जो नेचर है कि वो विस्कस इन नेचर है, उस विस्कस इन नेचर के वजह से वो इसबगोल क्या होगा? पिंक कलर देगा। नेक्स्ट है स्वेलिंग फैक्टर टेस्ट। अभी स्वेलिंग फैक्टर टेस्ट कैसे होती है? इज डिटरमाइंड बाय पुटिंग 1 ग्राम ऑफ सीड in 25 ml of water, capacity of measuring cylinder containing 20 ml of water with occasional shaking. The volume occupied by seed after 24 hours of swelling is measured. Swelling factor of seed is 10 to 14. अभी swelling factor test क्या होती है? स्वेलिंग फैक्टर मीन्स क्या होता है कि वो जो सीड है उसमें प्रॉपर्टी है स्वेल होने की, मतलब थोड़ा उसका जो एरिया है वो बढ़ा लेने की। तो अभी टेस्ट कैसी परफॉर्म करनी है कि 1 ग्राम ऑफ इसबगोल हमें काउंट करके 25 ml मेजरिंग सिलेंडर में 20 ml 20 ml वाटर लेना है और उसे उसमें हमें 1 ग्राम ऑफ इसबगोल सीड्स ऐड कर देनी है और ओकेजनली उसे शेक करना है। ओकेजनली इन द सेंस थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे शेक करना है और 24 आवर्स के बाद हमें उसकी स्वेलिंग मेजर करनी है कि वो कितना परसेंट से स्वेल हुआ है। तो स्वेलिंग फैक्टर ऑफ सीड, ये जो इसबगोल का जो स्वेलिंग फैक्टर है ये होता है इन बिटवीन 10 to 14। अभी यूजेस क्या क्या है? सो फर्स्टली यूज है लैक्सेटिव है, मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए ये यूज होता है। सेकेंड है इमोलियंट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। इमोलियंट मतलब ही वही होता है कि अगर कुछ बॉडी से वेस्ट थ्रू आउट कर देना है उसे कहते हैं इमोलियंट प्रॉपर्टी। म्यूसिलेज ऑफ इसबगोल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम इंडस्ट्री। मतलब ये जो इसबगोल की जो म्यूसिलेज प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये जो इसबगोल है ये डिफरेंट प्रिपरेशंस में भी यूज होता है, जैसे कि टैबलेट स्टेबलाइजर एंड आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में भी। नेक्स्ट ड्रग है crude drug which is used as a laxative, that is senna. अभी सेन्ना का सिनोनिम है इंडियन सेन्ना, टैनेविल सेन्ना, अलेक्जेंड्राइन सेन्ना, यूरोपियन सेन्ना और सोनामुखी। ये होते हैं सिनोनिम ऑफ सेन्ना, मतलब सेन्ना इन नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब वो कहाँ मिलता है? इट कंटेन द ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैशिया ओगोफोस्टिनिया बिलोंगिंग टू फैमिली ल्यूगिमिनासी। मतलब इसकी जो फैमिली है ये है ल्यूगिमिनासी और इसके जो लीव्स है यह हमें प्राप्त होते हैं फ्रॉम कैशिया अनगोस्टिफिलिया फोलिया। मॉर्फोलॉजी अगर देखी जाए तो ये दिखता कैसे है? तो इसका कलर जो है ये येलोइश ग्रीन होता है। ऑर्डर जो है ये स्लाइट होती है, बहुत ज्यादा स्मेली ये नहीं होता है। टेस्ट इसकी म्यूसिलेजिनस होती है, बिटर होती है, मतलब थोड़ी विस्कस एंड कड़वी इसकी टेस्ट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो इसकी साइज जो है ये है 7 to 8 mm, मतलब इसका जो एक लीफ है उसकी साइज होती है 7 to 8 mm तक इन विड एंड 25 to 60 mm इन लेंथ। मतलब इसकी जो साइज है, इसकी जो विड है ये होती है 7 to 8 mm एंड इसकी जो लेंथ है वो होती है 25 to 60 mm। शेप जो है ये लैंसिलेट है, एपेक्स एट एक्यूट विद स्पाइन एट द टॉप एंड बेस में जो है ये असिमेट्रिकल है। लीव्स आर पब्सेंट ऑन बोथ सरफेसेस, मतलब लीव्स का जो सरफेस है ये पब्सेंट सरफेस। अभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट है? तो सेन्ना कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स मेनली सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड सी एंड सेनोसाइड डी। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सेन्ना में जिस वजह से उसे लैक्सेटिव प्रॉपर्टी आई है। केमिकल टेस्ट में है बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। टू द ड्रग एड डाइल्यूट HCl हीट ऑन बॉइलिंग वाटर bath, filter, cool and shake with organic solvent like benzene. Separate benzene layer, add in it dilute ammonium solution, a pink red color is obtained.
मतलब बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट कैसे परफॉर्म करनी है कि ये जो ड्रग है इसमें ऐड करना है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसे बॉईल करना है, फिर उसे फिल्टर करना है, कूल करना है, शेक करना है विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, और ये जो बेंजीन लेयर है इसे सेपरेट आउट करना है और उसमें ऐड करना है डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन, तो हमें पिंक कलर ऑब्जर्व होगा। यूजेस देखते हैं सेन्ना के क्या क्या है। तो फर्स्ट है लैक्सेटिव, इरिटेंट, परगुएटिव है, और कार्मिनेटिव, एज अ कार्मिनेटिव भी सेन्ना यूज होता है।